अब खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े नए आंकड़े जारी किए। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर भड़के तेजस्वी यादव। झारखंड 11वीं जेपीएससी का पेपर लीक, परीक्षार्थियों ने लगाए आरोप। झारखंड में बनेगी चमचमाती सड़कें, हजारों करोड़ की लागत से होगा निर्माण। वर्ल्ड कप फाइनल में पिच से हुई थी छेड़छाड़, मोहम्मद कैफ का बड़ा दावा। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर रविवार को कुछ नई जानकारियां शेयर की है। इसी ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा जारी कर दिया है, जो व्यक्तियों की ओर से खरीदे गए और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए हैं। ये डेटा आयोग ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। न्यायालय ने बाद में आयोग से ये डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा था। माना जा रहा है कि ये डिटेल 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है। बिहार के बीपीएससी टीचर एग्जाम में पेपर लीक की खबर के बाद बिहार की सियासत में तेजी आ गई है। इस मामले पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को निशाना बनाया है। तेजस्वी ने अपने एक्स पर लिखा है कि 17 महीने हमारी सरकार रही और हमने अपने कार्यकाल में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम किया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे मंत्रियों का नाम बूझो तो जाने। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट ने कहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? ये राजद नहीं है, एक एक चीज की जांच की जा रही है। पूरा देश जानता है लालू यादव के कार्यकाल में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था। जो लोग इसमें शामिल हैं वे युवा नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले राहुल गांधी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुंबई बुलाया है। जाने से पहले तेजस्वी ने मोदी और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, हम लोगों की पूरी तैयारी है। जनता ने भी तय कर लिया है। बिहार ने हमेशा देश को दिशा और दशा दिखाया है। बिहार में 3rd फेज का टीचर एग्जाम से जुड़ा पेपर लीक हो गया है। 2 दिन पहले ही कुछ अभ्यर्थियों के पास ये उपलब्ध था। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इन सब के बीच बड़ी बात यह कि TRE 3 परीक्षा को अब तक रद्द नहीं किया गया है। इस पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से सफाई आई है। बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। होली में झारखंड, बिहार, यूपी व पश्चिम बंगाल का सफर आसान होगा। झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में कुछ ट्रेन दक्षिण से खुलकर झारखंड होते हुए बिहार तक जाएंगी। कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जो आसपास के स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। जिन्हें बिहार जाना है वे आसानी से ट्रेन पकड़ सकते हैं। होली स्पेशल ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अब खबरें झारखंड की। चंपई कैबिनेट बैठक में शनिवार को प्रमुख सड़कों के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। सबसे अधिक योजनाएं रांची के ग्रामीण इलाकों और दुमका प्रमंडल की है। इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के साथ ही इन पर काम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जलापूर्ति योजनाओं के लिए 300 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। झारखंड के अलग अलग जनपदों में अभ्यर्थी 11वीं जेपीएससी पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। चतरा, जामताड़ा और धनबाद में जेपीएससी 11वीं परीक्षा का पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। अब खबर खेल जगत की। वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार को भारतीय फैंस अब भी नहीं भूले हैं। अब टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं। कैफ ने दावा किया है कि विश्व कप फाइनल 2023 की पिच से छेड़छाड़ की गई थी। कैफ ने कहा कि हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित पिच का मुआयना करने लगातार 3 दिन गए। कैफ ने कहा उन्होंने पिच का रंग बदला देखा। कैफ ने एक तरह से राहुल द्रविड़ और रोहित पर भी हार का ठिकरा फोड़ा है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 19 और 20 मार्च को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान
35 डिग्री से ऊपर चला गया है, जबकि कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान अब भी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही अब गर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि कई हिस्सों में हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत भी मिल रही है। तो ये थी बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की टॉप खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।